हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एंड राइज। और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। और अभी मैं इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने लिखा है, इसमें एक ट्रायंगल आपको दिया गया है ABC। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि बी एंगल हमारा राइट एंगल है, अर्थात ये हमारा 90 डिग्री है। तो आप ए और सी को किसी भी और एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये ए मान लिया ये पॉइंट और ये पॉइंट सी मान लिया। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि ए बी ये है, इसके लेंथ 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, ये हमने लिखे हैं। तो देखिए, हमें फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला है साइन ए, कोस ए, साइन सी एंड कोस सी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें ए सी की वैल्यू चाहिएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एड के इक्वल होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहां है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 576 प्लस 7 स्क्वायर 49। एंड जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 625। जब आप एक ओर से स्क्वायर रिमूव करते हैं तो दूसरी ओर वो रूट बन जाता है। AC इज इक्वल्स टू होगा रूट 625 और इसका जब आप रूट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो AC हमें मिला है 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि जो ये रेशोज होते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, मैं एक बार इनको बता देता हूं आपको। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P अपॉन में H, कोस थीटा इक्वल्स टू होता है B अपॉन में H और टेन थीटा इक्वल्स टू होता है P अपॉन में B। तो ये बहुत ही इजी है याद करना। इसके लिए आपने एक शॉर्ट फॉर्मूला सुना होगा शायद, PBP अपॉन में HHB। तो इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं जैसे कि कोसेक थीटा, तो ये हमेशा अपोजिट होता है साइन का, रेसिप्रोकल होता है इसका। तो ये हो जाएगा H अपॉन में P। और कोसेक थीटा होता है, ये होता है कोस का अपोजिट जो होता है, रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है सेक थीटा और सेक थीटा हो जाएगा यहाँ H अपॉन में B। टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोट थीटा और कोट थीटा यहाँ पे हो जाएगा B अपॉन में P। तो ये फॉर्मूलाज मैंने आपको एक बार समझाने के लिए लिख दिए यहाँ पे। मैं इनको रफ करके क्वेश्चन को मैं आगे सोल्व करता हूं कि कैसे इनको हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें एक और लॉजिक होता है कि अगर आप ये एंगल थीटा मानते हैं तो आपका परपेंडिकुलर इसके सामने होता है, और अगर आप ये वाला एंगल थीटा मानते हैं तो परपेंडिकुलर हमेशा इसके सामने वाला होता है। आप ये एक चीज क्रैम्प कर लें कि 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होगी, जो लाइन सेगमेंट है, ये जो साइड है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है और जो आप थीटा एंगल मानते हैं उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और जो हमारी रिमेन जो लाइन बची ये हमारी क्या होती है, ये बेस हमेशा। तो अभी हमें जैसे साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए फाइंड करना है तो इसके लिए हमने क्या किया, ए को थीटा मान लिया है, मतलब साइन ए हमें फाइंड करता है। ए के सामने वाली जो होगी हमारे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अभी हमारा परपेंडिकुलर क्या है, जब हमने ए एंगल से इसको फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 और हमारा जो बेस है, बेस हो जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज हमारा वो रहेगा सेम क्या, 25। सो अभी हमें फाइंड करना है साइन ए। साइन क्या होता है, साइन होता है P अपॉन में H, P अपॉन में H। तो आपने क्या किया, P की वैल्यू हमें 7 दी हुई है और H जो है हमारा 25 है। तो साइन A की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन में 25।
एज इट इज अब हमें कोस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल ए ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कोस ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी अपॉन एच अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये साइन होता है, ये कोस है और ये टेन, तो कोस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, और बी हमारे पास वैल्यू क्या है 24, और अपॉन में एच क्या है हमारे पास 25। सो ये हमारे दो रेशोज आ चुके हैं। अभी हमें फाइंड करना है साइन सी और कोस सी। तो साइन सी और कोस सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हमें फाइंड करना है साइन सी और कोस सी। तो जब आप सी एंगल को थीटा मानते हैं तो यहां पे परपेंडिकुलर हो जाता है चेंज, और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा क्या 24। सो अब परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू है हमारा 24, और अब आपका हाइपोटेन्यूज तो सेम रहने वाला है, ये रिमेन रहता है, ये क्या है हमारा 25, एंड जो बेस बचता है बेस हो जाता है वो हमारा 7। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी एंड कोस सी। तो साइन सी के लिए एज इट इज फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, साइन सी इज इक्वल्स टू पी अपॉन में एच, P अपॉन एच, और P की वैल्यू अब इस सिरे से क्या है 24 अपॉन एच वैल्यू 25, एंड अब आपको फाइंड करना है कोस सी। कोस सी इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये होगा हमारे लिए B अपॉन एच, B बेस है हमारा 7 अपॉन में 25। सो आपके ये सभी रेशोज आ चुके हैं। इस तरीके से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। सो सेकंड क्वेश्चन मैंने इसमें सोल्व कर दिया है, और अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि ऐसे हम बहुत ज्यादा टाइम हमें लग रहा था और हम ज्यादा बड़ा वीडियो ये करना नहीं चाहते, तो इसीलिए हमने क्या किया है, ये पहले से सोल्व कर लिया है और अब मैं आपको ये समझा देता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया था, इन्होंने फिगर आपको पहले से दे रखा है, और इन्होंने 13 सेंटीमीटर दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, और आपको ये वाली साइड आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है, और इस थ्योरम से हम क्या करते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है, और इन्होंने दिया है हमें हाइपोटेन्यूज कितना दिया 13, सो 13 स्क्वायर दैट एंड दैट। जब आप ये सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग का, तो आप ये डिजिट्स फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे 144 क्या है, ये प्लस में है ये वाला डिजिट, तो जब आप इसको इधर लेके जाएंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, और जब 169 में से आप 144 माइनस करोगे तो आपको फाइंड होएगा 25, और जब ये 25 जब आप इधर से स्क्वायर रिमूव करते हैं तो इधर स्क्वायर रूट हो जाता है, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो QR जो है आपके पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, QR हमारा आया है 5 सेंटीमीटर। सो अब कंडीशंस क्या है, इन्होंने फाइंड करने के लिए हमें बोला है कि tan P माइनस कोट R की वैल्यू आप बताइए, tan P माइनस कोट R। सो tan P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, tan P जब हम P को थीटा मानते हैं तब P के सामने वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5, एंड हमारे पास बेस है 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमारा जो रिमेन रहता है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। देन tan P की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन में B, फॉर्मूला फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं, P अपॉन B ये होगा। सो ये होगा P हमारे पास है 5 और B बेस है हमारे पास 12, 5 अपॉन 12। जब आप चेंज करते हैं इसे कि आपका जो थीटा होता है वो R हो जाता है, तो R थीटा होते ही इसके सामने वाली जो साइड होगी जो 12 है ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर हमारे पास है 12, बेस 5, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। सो आप जब कोट R फाइंड करते हैं, सो कोट R इज इक्वल्स टू B अपॉन P, और ये B अपॉन P, B की वैल्यू हमारे पास है 5 और P की वैल्यू है 12। देन हमें फाइंड करना था फाइनली tan P माइनस कोट R। सो tan P वैल्यू है हमारे पास 5 अपॉन 12 एंड कोट R वैल्यू 5 अपॉन 12। जब दोनों वैल्यूज सेम हैं और आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे में से, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0। सो इसका सॉल्यूशन होगा आपका 0। वेल थर्ड क्वेश्चन हमारा मैंने लिखा है, सॉल्यूशन इसका कर दिया है। सो ये क्या है, इन्होंने दिया था हमें कि यदि अगर ये जो है sin A इज इक्वल्स टू 3/4 है, sin A इज इक्वल्स टू 3/4 है, सो आपको फाइंड करना है cos A और tan A। सो इसके लिए हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया है, और sin A हमारा होता है P अपॉन H, तो P की वैल्यू है 3 और H की वैल्यू है 4। P की वैल्यू हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे रख लिया है थीटा के सामने 3, और हाइपोटेन्यूज हमने रख लिया है 4। सो हमें फाइंड करना है बेस, और बेस फाइंड करने के लिए हमने
पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। ये होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर माइनस में जाएगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9 जो 7, स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाएगा √7। सो बेस आपका यहाँ पे आ जाता है √7। और अभी आपको बहुत ही इजीली ये फाइंड करने हैं cos A एंड tan A। cos A हमारा क्या होता है, cos A होता है b अपॉन h, b इज इक्वल्स टू 7 एंड h इज इक्वल्स टू 4 एंड देन tan इज इक्वल्स टू होता है हमारा p अपॉन b। सो p इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 7। देखिए आप इसको इजीली याद कर लीजिए, p b p अपॉन h h b। ये क्या है, ये साइन फॉर्मूला है, यहाँ पे ये कोस फॉर्मूला है और ये tan है, साइन कोस tan। अगर आप ऊपर से नीचे इसको देखते हैं और अगर आपको इनके रेसिप्रोकल करने हैं तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक, कोस का सेक और सेक का tan का कोट। बस ये आपको याद रखना है। वेल मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया है और ये है हमारे पास गिवन, इन्होंने दिया है कि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन A एंड सेक A। सो इसके लिए क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले हमने cot A इज इक्वल्स टू है जो ये 15 मल्टीप्लाई में इधर ये आ जाएगा डिवाइड में। सो cot A इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन में 15, 8 अपॉन में 15। सो हमने अकॉर्डिंग टू द cot A क्या होता है b अपॉन p। सो b अपॉन बेस हमारे पास हो जाएगा 8 एंड p परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा 15। सो इसके लिए फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। सो ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर और ac स्क्वायर की हमें करनी है वैल्यू फाइंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, ab स्क्वायर हमने रखा है 15 का स्क्वायर, bc स्क्वायर रखा है हमने 8 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225 एंड 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64। देन आप इनको ऐड करेंगे 289, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 289 और ये स्क्वायर रूट होता है 17 का। सो आपको फाइंड होगा AC इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। सो अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी साइन A की और सेक A की। सो अकॉर्डिंग टू द रूल साइन A इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है P अपॉन H और P अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास है 15 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 17। सो दैट इज 15 अपॉन 17, दैट इज योर फर्स्ट आंसर। एंड द सेकंड सेक A इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ये कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस हमारे पास है b अपॉन h और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा h अपॉन b। सो सेक हो जाएगा हमारा h अपॉन b और सेक इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 17 एंड बेस हमारे पास है 8। सो ये दोनों आंसर हमारे आ जाते हैं। दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन। वेल मैंने फिफ्थ क्वेश्चन लिख दिया है, जैसे कि इन्होंने हमें गिवन में किया है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। सो सबसे पहले हमें फाइंड करना था AB, ये हमने फाइंड कर लिया है, ये 5 आया है। मैं आपको बता देता हूं ये कैसे हुआ है। देखिए सबसे पहले इन्होंने जैसे हमें दिया सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। सो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा h अपॉन b। सो h हमारे यहाँ क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 13, बेस हमारा हुआ यहाँ 12। देन हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। सो इसके लिए फॉर्मूला हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन AB स्क्वायर आप अगर यहां रखते हैं देन BC स्क्वायर जाएगा माइनस में। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर एंड AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 और आप फाइंड करेंगे 25 और 25 का रूट अगर आप करेंगे सो AB आपको फाइंड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ लिख दिया है। सो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, ऑल रेशियोज फाइंड करने थे, सारे अनुपात, वो हिंदी में बोलेगा अनुपात फाइंड कीजिए सभी। सो ये ऑल रेशियोज होते हैं आपके साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कोट। सेक इन्होंने हमें पहले से दिया है। सो हमें 5 जो फाइंड करने हैं वो फाइंड करने हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा एंड कोट थीटा। सो फाइनली हम फाइंड करने वाले हैं साइन थीटा। साइन थीटा दे रखा है हमें क्या, ये होता है P अपॉन H। सो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 अपॉन 13। देन कोस थीटा हम जब फाइंड करेंगे सो ये हो जाएगा हमारा बेस है 12 अपॉन 13।
देन आप 10 फाइंड करेंगे, 10 को आप इसके अपॉन ये फाइंड करेंगे, 13 से 13 कैंसिल, सो ये आपका हो जाएगा 5/12। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, इसको रेसिप्रोक कर दो, सो ये हो जाएगा आपका 13/5, एंड कोट रेसिप्रोकल होता है 10 का, सो ये हो जाएगा 12/5। सो दैट इज योर आंसर। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी क्वेश्चन समझाऊंगा, ये काफी बड़ा वीडियो हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।